न्यूज़ चैनल देखने के लिए क्यों बोल रहे थे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 दिन बाद एक काम करती हूँ, न्यूज़ चैनल ऑन करके देखती हूँ। न्यूज़ 24 आज की खबर आ रही है। एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर है। अक्सर हम देखते हैं कि लड़के आए दिन हम खबर सुनते हैं कि लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं। पर क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि कोई ऐसा लड़का जिसे ये सब कुछ करने के बाद एहसास हुआ, और वो एहसास उसे खुद से नहीं हुआ, वो एहसास उसे कराया गया आत्माओं से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कुछ ऐसा ही हुआ सिद्धार्थ के साथ। पूरी कहानी हम सिद्धार्थ से सुनेंगे। आइए, ये तो वही लड़का है जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। ये न्यूज़ चैनल पे क्या कर रहा है? थैंक यू मैम। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम सिद्धार्थ है। कुछ समय पहले बहुत ही आम जिंदगी जी रहा था मैं, या यूं कहो कि कई लोगों की लाइफ में मैं विलन था। लड़कियों को छेड़ना, उन पे कमेंट पास करना बहुत ही आम बात थी मेरे लिए। बहुत ही घटिया किस्म का लड़का था मैं। मेरी दादी और मेरे भैया रोहन, हम तीनों ही बस रहते थे। करीब 1 साल पहले की बात है। मैं ही वो हूँ जिन्होंने अपनी दादी और अपने बड़े भाई रोहन की जान ले ली। मेरी उन दोनों से ही बनती नहीं थी। एक बेकार इंसान की एक सही इंसान से कैसे बनेगी। वो हमेशा मुझे ठीक करना चाहते थे। मुझे हमेशा कहते थे कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। एक बार उन्हें गुस्से में आकर के मुझे पाबंदी लगाने की कोशिश करी। मेरे गली मोहल्ले के लोग इस बात से वाकिफ़ थे, लेकिन मेरी दादी के इज़्ज़तदार होने की वजह से कोई ख़ास केस वेस मुझ पे नहीं कर रहे थे। बस दादी को आके समझाते थे कि अपने पोते को समझाऊं। दादी और रोहन भैया के समझाने के बाद भी मुझ पे कोई असर नहीं था। वो मुझे कहते थे कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, पर मैं कहाँ किसी का सुनने वाला था। मैं और मेरे आवारा दोस्त बस सारे टाइम मटर गश्ती करते थे। हमारे लिए तो ये लड़कियों को छेड़ना ये सब बहुत ही आम बात थी। दादी और रोहन भैया ने एक बार मुझ पे इस तरह से पाबंदी लगाई कि मेरा बाइक ले जाना अलाउड नहीं है, घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। एक बार तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहा था, और इसी गुस्से में आकर के मैंने उनकी जान ले ली। यकीन मानिए, अब बहुत बुरा लगता है ये सोच करके कि मैंने खुद का ही परिवार उजाड़ दिया। और वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। उन्हें मारने के बाद मैंने अपने आवारा दोस्तों को बोला कि मुझे जेल से छुड़ा दो। करीब 1 साल, सिर्फ 1 साल जेल में रहा, और उसके बाद वापस आने के बाद भी मुझे कोई एहसास नहीं था कि मैंने क्या किया। फिर से मैंने एक लड़की को छेड़ने की कोशिश की। अभी 2 दिन की पहले की ही बात है। इसी चक्कर में हमारे गली मोहल्ले के सभी लोग वहाँ से चले गए। वो लड़की जिसको मैंने 2 दिन पहले छेड़ने की कोशिश करी, हड़बड़ी में उसने डंडा लिया और डंडे से मारा। वो ज़मीन पे गिर गया। चोट इतनी तेज़ नहीं थी। मैंने उठने की कोशिश करी, पर मैं उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लगा था कोई ताकत है, कुछ तो ऐसा है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। मेरे हाथ पाँव सब जाम हो गए, मैं उठ ही नहीं पा रहा था। वो लड़की तो वहाँ से भाग गई, लेकिन लगातार 3 मिनट 4 मिनट तक मैंने उठने की बहुत कोशिश करी, पर मैंने अपने आप को किसी की कंट्रोल नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे मेरी हर एक सांस तक को कोई कंट्रोल कर रहा है। यकीन मानिए, वो एहसास जहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी सांस तक को कंट्रोल किया जा रहा है, आपके हाथ पांव जाम पड़े हैं, आप उठ नहीं पा रहे सोचने के बाद भी, आप कुछ सोच भी नहीं पा रहे। बहुत ही घटिया एहसास था। किसी को कंट्रोल करना एक बहुत ही बुरी बात होती है। सबको आज़ादी का पूरा हक होता है। आखिर देखिए ना, जब मुझे मेरी दादी और मेरे रोहन भैया ने
जीते जी कंट्रोल करने की कोशिश की तो मैंने उनकी जान तक ले ली। मुझसे उनके सही बात का कंट्रोल भी नहीं सहा गया। तो अपनी लड़कियाँ, उन पे तो अक्सर अक्सर इसी तरह के कंट्रोल किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि तुम घर से बाहर मत निकलो, तुम लेट मत आओ, तुम रात को घूम नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनमें नहीं बल्कि लड़कों में खराबी है। हम उन्हें उस चीज़ की सज़ा देते हैं जो गलती उन्होंने की भी नहीं। गलत होते हैं लड़के, लड़कों की सोच, और सज़ा पाती हैं लड़कियाँ। ये कैसा न्याय है? सच में जब मुझे उस दिन मेरी दादी और मेरे रोहन भैया ने जो एहसास दिलाया, तब मुझे समझ आया कि लड़कियों को कैसा लगता होगा। वो तो आए दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड इसी कंट्रोल और इसी तरह के एहसास से गुजरती हैं। कैसा लगा होगा उन लड़कियों को जिनको मैंने परेशान करने की कोशिश की है। उस समय मुझे समझ आया कि रोहन भैया और दादी जो काम जीते जी नहीं कर पाए, उन्होंने उनके मरने के बाद किया। आज मैं बहुत बदल चुका हूँ, मेरी सोच बदल चुकी है। मैं उन सभी लड़कियों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिनके साथ मैंने गलत करने की कोशिश की। मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, और हालांकि कोई भी लड़का माफ़ी के काबिल नहीं होता जिसने ये घटिया काम करने की कोशिश की, जिसके दिमाग में ये घटिया विचार आया। हमें लड़कियों को सेफ्टी टिप्स, लड़कियों को कंट्रोल करना, इन सब की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है लड़कों को समझाने की, उनकी सोच पे काम करने की। इसलिए माफ़ी मांगने के लिए उन सभी लड़कियों के घर पे जाकर के मैंने एक पीला फूल और एक चिट्ठी रखी। बस ये मेरा माफ़ी मांगने का एक तरीका है। मैं इस गली को छोड़ के जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी वजह से ही गली मोहल्ले वाले लोग चले गए। उनका भरोसा इतना आसानी से जीत तो नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ, अब मैंने सोचा है मैं इसी दिशा में काम करूँगा। मैं एक अकेडमी खोलना चाहता हूँ जहाँ पर मैं मेरे जैसे लोग, मतलब जिस तरह का मैं कभी हुआ करता था, उस तरह के लड़कों को ढूंढूंगा और उनकी सोच बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। उस अकेडमी में मैं हर तरह के लड़के को पढ़ाऊँगा, और सिर्फ पढ़ाऊँगा ही नहीं बल्कि उन्हें सिखाऊँगा कि लड़कियों की इज़्ज़त कैसे कर सकते हैं, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनके साथ बदतमीजी नहीं। बदलाव की ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन लड़कियों की रूटीन को नहीं, लड़कों की सोच को बदलाव चाहिए। कंट्रोल किसी पे भी नहीं होना चाहिए, ना ही लड़कियों पे और ना ही लड़कों पे। कंट्रोल जैसे शब्द का यूज़ ही नहीं आना चाहिए। बिना लड़कों को कंट्रोल किए भी लड़कों के दिमाग में कभी भी ये गलत विचार नहीं आना चाहिए। उसी समय वही होगा असली बदलाव। चिट्ठी, मैं गेट देखती हूँ। पीला फूल और चिट्ठी, सच में इसका मतलब रोहन भैया ने मुझे सच कहा था। 2 दिन में वाकई बहुत कुछ बदल गया। इस चिट्ठी में आई एम सॉरी और ये स्माइली वाकई बहुत कुछ कह गया।